प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग तुलसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तुलसी भगवान शिव जी को चढ़ानी चाहिए कि नहीं और भगवान गणेश जी को चढ़ानी चाहिए कि नहीं। प्रिय मित्रों, आप दोनों वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप गणेश जी के लिए श्रवण करें कि गणेश जी भगवान को तुलसी पत्तर चढ़ाने चाहिए कि नहीं पूजा करते समय। तुलसी के पत्तों को पारंपरिक रीति रिवाज में हर अनुष्ठान और पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन इन पवित्र पत्तियों को कभी भी गणेश भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसमें एक कथा आती है, कहानी पौराणिक कथा, वो आप सभी लोग श्रवण करें। तुलसी नामक एक सुंदर और भक्त देवी रहती थी। वह अपनी अटूट भक्ति और अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी, जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। एक दिन जैसा कि भाग्य में लिखा था, भगवान गणेश जी गहन ध्यान में लीन थे। वे एक भव्य रत्न जटित सिंहासन पर राजसी ढंग से बैठे हुए थे। उनकी दिव्य उपस्थिति शांति और ज्ञान का संचार कर रही थी। उनकी शांत अवस्था ने देवी तुलसी की जिज्ञासा को आकर्षित कर दिया। इन्होंने भगवान गणेश जैसा आकर्षक व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उनकी दिव्य आभा और कृपा से मोहित होकर माँ तुलसी को उनके प्रति गहरा आकर्षण महसूस हुआ। वो भगवान गणेश से विवाह करना चाहती थी और ज्ञान और परोपकार के प्रतीक देवता के साथ में अपना जीवन साझा करना चाहती थी। आशा और तड़प से भरे दिल के साथ में वो भगवान गणेश के पास में गईं और उनकी पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि भगवान गणेश उस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उन्होंने माँ तुलसी के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने समझाया कि उनका उद्देश्य सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं से रहित एक संरक्षक और रक्षक के रूप में सेवा करना था। इस अस्वीकृति के कारण माँ तुलसी क्रोधित होकर के निराश से अभिभूत हो गई और अपनी हताशा में उन्होंने एक श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान गणेश जी को अपने जीवन काल में एक नहीं बल्कि 2 विवाह करने का श्राप दिया। ऐसा भाग्य जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं था। माँ तुलसी के श्राप के जवाब में भगवान गणेश जी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने भी बदले में एक श्राप जारी कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनका जल्दबाजी के कारण उनकी शादी एक असुर से होगी। अपने कार्यों की गंभीरता और उन दोनों पर लगाए गए श्राप को महसूस करते हुए माँ तुलसी को तुरंत अपने शब्दों का पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया। उनकी आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। भगवान गणेश ने अपनी असीम करुणा से उसकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसका भाग्य वास्तव में राक्षस शंखचूड़ के साथ में जुड़ जाएगा, जैसा कि उसके श्राप द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और इसके अलावा उन्होंने तुलसी के लिए एक नीति बताई। वह कलयुग में दुनिया को जीवन और मोक्ष देने वाली बनेगी। वह भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के लिए हर समय प्रिय रहेंगी। शालिग्राम भगवान के हर समय सन्निकट में रहेंगी। उनके बीच सुलह के बावजूद भगवान गणेश ने तुलसी को चेतावनी दी कि उनकी पूजा में उनके पत्ते चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यह परंपरा उभरी कि पूजा के दौरान भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह श्राप और आशीर्वाद की इस प्राचीन कहानी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तुलसी भगवान गणेश जी के लिए नहीं चढ़ानी चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे कथा आप सभी लोग शिव जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए कि नहीं, यह आप भी कथा श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण।